एक माँ अपनी लड़की की मोबाइल चला रही होती है, तभी उसे कुछ ऐसे फोटो मिलते हैं जिसको देखने के बाद माँ को मालूम चल जाता है कि उसकी नाबालिग लड़की का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। माँ गूगल पे सर्च करती है, यदि किसी नाबालिग लड़की को कोई बालिग लड़का प्रेम जाल में फंसाकर संबंध बना रहा हो तो उसे कौन सी सजा मिल सकती है। गूगल जवाब देता है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। इसलिए माँ मौका पाते ही अपने लड़की के बॉयफ्रेंड को फोन पर धमकाती है, डराती है और बोलती है, यदि तुम मेरी लड़की को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जेल के अंदर सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। लड़का डर जाता है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड की माँ को जान से मारने की योजना बनाता है। इस योजना में लड़की जो है साथ देती है अपने बॉयफ्रेंड की, यानी कि लड़की खुद अपनी माँ को जान से मारवाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड का साथ देती है। लास्ट में माँ को मार दिया जाता है, लेकिन हत्या के बाद जिस कदर इस हत्या का खुलासा होता है, वाकई में सुनने के बाद आप सन्न रह जाएंगे, आप विचलित हो जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई लड़की इस कदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी माँ को मार सकती है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर, जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है। आगरा के सिकंदरा एरिया के शास्त्रीपुरम में अरोमा कॉलोनी में कारोबारी उदित बजाज का परिवार रहता है। उदित जूते के धागे का बिजनेस करता है। साथ में इनकी पत्नी का नाम अंजलि बजाज और 15 साल की एक बेटी होती है। 8 जून गुरुवार को अंजलि की लाश ककरौठा के जंगल में मिली थी। चाकू के हमले से खून से सनी अंजलि की लाश वनखंडी महादेव मंदिर के पास मिली थी। इसके बाद आगरा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस की शुरुआती जांच में शक ये उठा, आखिरकार अंजलि बजाज घर से निकलकर इस जंगल में क्यों पहुंची थी, क्योंकि उन्हें जबरन जंगल में नहीं लाया गया था, बल्कि वह खुद अपने आप चलकर जंगल में गई थी। इसकी जांच के लिए पुलिस ने उनके फोन की व्हाट्सएप चैटिंग निकाली और जांच करना शुरू किया। पता चला कि अंजलि की बेटी के फोन से ही मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि वह अपने दोस्तों के साथ ककरौठा जंगल में महादेव मंदिर के पास है। इस वजह से अंजलि अपनी बेटी की तलाश में उस जंगल में चली गई थी। अब पुलिस को यहीं से शक हो गया कि अंजलि हत्याकांड में उनकी बेटी का कुछ न कुछ हाथ जरूर है, या फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस की जांच में पता चला कि अंजलि की बेटी का दोस्त प्रखर है, लेकिन वह अपने घर पर घटना से 3 दिन पहले ही यह बताकर निकला था कि वह अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ दर्शन करने के लिए जा रहा है। प्रखर गुप्ता 12वीं पास है, लेकिन पुलिस की जांच में निकला कि वह आगरा में ही मौजूद था जब घटना हुआ। तो उसने यह सब कुछ मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए किया था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने एक दोस्त सीलू को भी तैयार किया था। सीलू और प्रखर दोनों मिलकर अंजलि बजाज के पेट में चाकू मारा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस अंजलि हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रखर गुप्ता है। 12वीं पास भी है, बट वो बेहद शातिर है। उसने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को काफी गुमराह किया था। उसने ये भी कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसने अपनी दोस्त की मां से कोई संपर्क नहीं किया। वह केदारनाथ घूमने गया था। इसके सबूत के तौर पर उसने कुछ दोस्तों को भी तैयार कर लिया था। ये आरोपी प्रखर गुप्ता अपनी मां के साथ आगरा के कासगंज के दयाल बाग में रहता है। लिहाजा पुलिस ने प्रखर के बार बार बयान बदलने को देखते हुए उसकी मां और उसके खास लोगों के साथ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की मदद से पूछताछ की। तब प्रखर ने खुलकर मर्डर की पूरी कहानी बताई, जिसके बाद प्रखर और उसके दोस्त सीलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रखर जिस तरह से कहानी को बताता है, उस कहानी को सुनकर के आप दंग और हैरान रह जाएंगे। प्रखर ने पुलिस को बताया कि जब उसकी दोस्त के मोबाइल फोन में अंजलि ने दोनों की फोटो देख ली थी, तो वह बार बार धमकी दे रही थी। गिरफ्तार करने की धमकी मिलने से वह डर गया था।
इसलिए उसने मारने की साजिश रची। इसलिए अपने घर पर झूठ बोलकर वह निकल गया कि हम केदारनाथ दर्शन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, और अपने दोस्त सीलू को बुला लिया। जंगल में महादेव मंदिर के पास अंजलि की बेटी के फोन से ही चैट कर बुलाया गया था। इसके बाद जंगल में आते ही प्रखर ने अंजलि से लड़ाई और झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसी बात पर प्रखर ने उन्हें पकड़ लिया और फिर पहले सीलू चाकू से पेट में हमला किया, जिसके बाद अंजलि जमीन पर गिर गई। इसके बाद प्रखर ने उसी चाकू को लेकर कई बार अंजलि के पेट पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। मर्डर के बाद प्रखर और सीलू हाई स्पीड बाइक लेकर पहले दिल्ली गए और फिर शिमला चले गए थे। इसके बाद उनकी लोकेशन के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि अंजलि की बेटी नाबालिग है, उसे साजिश की पूरी जानकारी थी, इसलिए उसे भी साजिश में शामिल होने के आरोप में राजकीय किशोरी सुधार गृह में भेज दिया गया है। दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप जहां भी रहें जागरूक रहें और सतर्क रहें। आप अपने परिवार के हर एक बच्चों पर ध्यान दें। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, बच्चा कहाँ लिख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह छोटी सी गलती ही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।